नमस्कार, सबलाइन न्यूज़ में स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से महंगाई यानी ख़ास तौर से जो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है वो आप सोच भी नहीं सकते थे। अगर 2014 से अब तक की बात करें, 2014 से लेकर 2022 जिसमें हम चल रहे हैं अभी, इस दौरान जिस तरीके से कीमत बढ़ा है पेट्रोल और डीजल का, हम और आप सोच भी नहीं सकते थे। 2014 में 71 रुपीज़ 52 पैसे का रेट था पेट्रोल का और कुछ 52 रुपीज़ के करीब डीजल का रेट था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप पेट्रोल की कीमत जानेंगे तो 120 रुपया कुछ पैसा हो चुका है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुंच चुका है। और उसी तरीके से डीजल भी 100 को क्रॉस कर चुका है। अब आप समझ लें कि पेट्रोल तो आपकी और हमारी कार और व्हीकल्स के लिए यानी मोटरसाइकिल के लिए, स्कूटर के में इस्तेमाल आते हैं। लेकिन जो डीजल की अगर बात करें तो डीजल किसान से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो हर चीज़ पर इसका असर पड़ने वाला है और इनफैक्ट पड़ रहा है। अगर आप गांव में जाकर आप फ्रूट्स खरीदने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भी कीमत वही मिलेगी जो बड़े शहर में। यानी कि जो छोटे लोग हैं, यानी कि जो गरीब तबका है, वो आज फल फ्रूट खरीदने के लिए सोच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इतना महंगा हो गया है कि उनकी सलाहियत तो खुद 3 वक्त की रोजी रोटी चलाने की नहीं है, तो फल फ्रूट्स कैसे खा पाएंगे। ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में आज हमारा देश खड़ा है। तो मैं ये एक सवाल करता हूँ कि जब कई टाइम ऐसे आए, कई मौके ऐसे आए जब इंटरनेशनल बाज़ार में कच्चे तेल का भाव कम हुआ, तब भारत सरकार ने हमारे यहाँ का जो कीमत था उसमें 1 रुपया या 50 पैसा इस तरीके से रिड्यूस किया। लेकिन जहाँ पर 70 रुपीज़, 80 रुपीज़, 90 रुपीज़ पेट्रोल था और एकदम से 35 रुपीज़ पर बैरल कच्चे तेल का कीमत कम हुआ था, उस टाइम में अगर चाहती सरकार तो हमारे यहाँ की जो कीमत था तेल का, डीजल और पेट्रोल का, ख़ास तौर से पेट्रोल का मैं बात करूँ तो कम से कम 20 से 30 रुपया कम कर सकते थे और उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक स्लैब जो आ रहा था उसको इन्होंने मेंटेन किया और कहीं ना कहीं ये टैक्सेस, स्टेट टैक्स होता है गवर्नमेंट का अलग अलग, मतलब एक जीएसटी जो आ गया उसके बाद और भी एक महंगाई ने एक अलग विकराल रूप ले लिया। इसमें आम लोगों की मौत हो रही है, आम लोग मर रहे हैं, यानी कि जो कॉमन मैन है उनके पॉकेट पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। अभी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो डीजल उसमें भी लगने वाला है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि चलो फ्यूचर में हमारे बैटरी और सीएनजी आने वाला है, तो वो गांव ग्राम तक नहीं पहुंच पा रहा है, बड़े शहरों तक ही ये सीमित है। और बड़े शहर में भी अगर आप सीएनजी की ट्रक्स के फ्यूल के लिए जाएंगे तो देखेंगे कि कितना लंबा वहाँ पे लाइन लगा हुआ है। ट्रक की लंबी लाइन लगी हुई है, रिक्शा की लंबी लाइन लगी हुई है, वो भी हर जगह पर अवेलेबल नहीं है। और बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है ये तो अभी बहुत लंबा है, मुझे लगता है कि शायद इसको 10 साल तक लग सकते हैं। इसमें बहुत सारी सब्सिडी है, लेकिन इसको ग्रामीण लोगों तक पहुंचने में 10 साल से भी कहीं ज़्यादा लगने वाला है। और तब तक हमको इसी महंगाई की मार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर तेल का रेट बढ़ता है देश के अंदर तो इसके जिम्मेदार कौन है? जाहिर है जिसको हमने वोट देकर जिताया है, हमारी सरकार है। हमारे माई बाप तो सरकार ही होती है। तो सरकार को कैसे जनता का ख्याल रखना चाहिए, उसकी महंगाई को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अगर वो कर नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें ये विफल हो रहे हैं, यानी असफल हो रहे हैं, यानी फेल्ड हो रहे हैं। तो इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं सरकार की है, चाहे वो सेंट्रल सरकार की बात करें या राज्य सरकार भी अभी इसमें कुछ रिड्यूस कर सकती है। विशेषज्ञों की माने तो ये विकराल, ये रूप इस तरीके से बढ़ गया है जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल में भी इतना तेल महंगा नहीं होगा जितना आज की तारीख में, मतलब वहाँ की लोकल करेंसी के हिसाब से उतना महंगा नहीं है और इंडियन करेंसी के हिसाब से तो बहुत ही सस्ता है। लेकिन जो इंडिया में 120 रुपये को भी क्रॉस कर गया पेट्रोल का रेट, ये बहुत ही सोचने का विषय है। और अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा मुझे पता नहीं। और इस अप्रैल 2022 में हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, यानी इंश्योरेंस का रेट बढ़ गया है, आरटीओ टैक्सेस का रेट बढ़ गया है। यानी एक अगर आप कार खरीदने जाएंगे इनोवा टाइप की कार, तो 1 से 2 लाख रुपए का रेट उसमें भी हाई हो गया। अगर 2 व्हीलर आप खरीदने जा रहे हैं इस महीने में, पिछले महीने यानी मार्च और अप्रैल से अगर 2 व्हीलर भी आपने खरीदने का प्लान किया है तो उसमें आप मान के चलिए कि 2000 से ज़्यादा का कीमत की बढ़ोतरी उसमें भी हो गई, यानी डबल मार है हमारे ऊपर। एक तो व्हीकल्स की कीमत बढ़ गई है, दूसरी तरफ से तेल पेट्रोल का भी कीमत आसमान छू रहा है। तो इन सारे सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ सरकार दे सकती है। हम तो जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाने की यानी मतलब कोशिश एक हमारी है कि जो 2014 का स्लैब आप देख सकते हैं कि क्या रेट था और अभी क्या है वो आपके सामने है।
तो बने रहिए सप्लाई न्यूज़ के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।